नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं सम सीरीज के ऑल फॉर्मूलाज जो सम सम इफ सम इफ्स और सम प्रोडक्ट सम एस क्यू सम एक्स टू एम वाई टू सम एक्स टू पी वाई टू और सम एक्स एम वाई टू। दोस्तों एक एक करके आज सभी फॉर्मूले हम एक ही वीडियो के अंतर्गत सीखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने इसको इन फॉर्मूलों को एक एक करके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चाहे तो हमारे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इनकी शॉर्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सभी को एक ही वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम सम फॉर्मूला को। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर डेटा देख पा रहे होंगे, मेरे पास यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। इस डेटा में क्या देख रहे हैं कि आइटम नेम लिखे हुए हैं, रेट लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है और वैल्यू लिखा हुआ है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर इसका टोटल निकालना है। तो सम फॉर्मूला तो दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे पहले इज इक्वल टू लगाते हैं, इसके बाद सम लिखते हैं, इसके ब्रैकेट ओपन करके आप इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए जिसका सम करना चाहते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों सिंपल तरीके से आपने सम कर लिया। सम फॉर्मूले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इज इक्वल टू लगाना है, एसयूएम सम लिख के ब्रैकेट ओपन करके जो भी आप डेटा को सम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दीजिए, तो नॉर्मल तरीके से आपका सम हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर कोई डेटा आप सम करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप कुछ नहीं करना, जहां पर भी आप सम करना चाहते हैं अल्ट के साथ आप इज इक्वल टू प्रेस कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। उस तरह भी आप सम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे सीखा है कि सम कैसे करते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारा है सम इफ। तो सम इफ फॉर्मूला कैसे यूज होगा चलिए सीखते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ आइटम नेम दिए हुए हैं, रेट दिया है, क्वांटिटी दिया है और उनका टोटल वैल्यू दी हुई है। अब दोस्तों मुझसे बोल दिया गया है कि आपको पेन की क्वांटिटी ग्रांड टोटल निकालना है। जो पेन है आपका यहाँ पर इस लिस्ट में जितनी बार भी पेन लिखा हुआ है उसका ग्रांड टोटल निकालना है, वो भी क्वांटिटी का। आप क्वांटिटी का निकाल सकते हैं या आप टोटल यहाँ से निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ फॉर्मूले के माध्यम से आपके पेन का क्वांटिटी निकाल टोटल क्वांटिटी निकाल के बताने वाला हूँ। दोस्तों आप इससे पहले देखिए कि मैंने ओनली पेन को, अगर मुझे एक नॉर्मल तरीके से करना हो तो पेन की क्वांटिटी को क्या करूंगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा, फिर इसको प्लस करूंगा, फिर इस वाले पेन को इस प्लस करूंगा, फिर इस प्लस करूंगा, फिर ये वाला पेन इस प्लस करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका 235 यहाँ पर पेन है। तो दोस्तों हम फॉर्मूले के माध्यम आसान तरीके से कैसे करेंगे, वो भी सम इफ के माध्यम। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं इज इक्वल टू, इसके बाद लिखते हैं सम इफ। सम इफ लिख दिया, इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली एक ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद बोल रहा है कि आप जो रेंज सिलेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ से रेंज, इस रेंज को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कि पेन वाले डेटा को मुझे यहाँ से उठाना है। इसके बाद मैं यहाँ से इसको F4 से फ्रीज कर देता हूँ। प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर एक कोमा प्रेस कर देता हूँ। कोमा प्रेस करने के बाद आप सर्च, इस जो आपने रेंज सिलेक्ट की उसमें से आप सर्च क्या करना चाहते हैं, तो मैंने आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ पेन। दोस्तों अब मैंने यहाँ पर क्यों सिलेक्ट किया, इस पेन पे या इस वाली सेल पे क्यों सिलेक्ट किया, मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इस पेन वाले सिलेक्ट, आप यहाँ पेन लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर पेन को क्लिक किया तो यहाँ पर उसका सेल नंबर आ चुका है। अब सिंपली हम एक कोमा प्रेस करेंगे। कोमा प्रेस करने के बाद आप बोल रहा है सम रेंज। तो सम रेंज मुझे क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। तो मैं क्वांटिटी वाले सेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इस क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट किया, इसको भी मैं F4 से प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपने जो पेन की क्वांटिटी 235 यानी कि 235 यहाँ पर आप जो लिस्ट दी गई उस पर 235 टोटल क्वांटिटी है पेन की। और दोस्तों मैंने जिसे आप बताया था कि सेल में मैंने पेन, इस सेल पे क्यों क्लिक किया, चाहता तो मैं पेन यहाँ पे भी क्लिक कर सकता था या फॉर्मूले के अंदर भी पेन लिख सकता था, लेकिन नहीं दोस्तों। अब मान लीजिए मुझसे बोल दिया जाएगा आपने, चलो ठीक है पेन को तो निकाल लिया, अब आप बताइए कि एसएसडी की कितनी क्वांटिटी है। तो आपको सिंपल करना क्या है, आप यहाँ पर जो पेन लिखा हुआ है आप सिंपली उस पेन की जगह आप एसएसडी प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि एसएसडी की 170 है। या फिर आपसे बोल दिया जाए नहीं आप एसएसडी मत बताइए, आप यूएसबी बताइए, तो मैं यहाँ यूएसबी और एंटर करूंगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी का आपको बोल दिया जाए, आप इस सेल में जो भी नाम प्रेस करेंगे जो आपके लिस्ट में दिए गए, वो भी कोई भी नाम आप यहाँ पर प्रेस कीजिए तो उसका आपको क्वांटिटी या टोटल जो भी आप निकालना चाहते हैं वो सब यहाँ पर आसान तरीके से निकल सकता है। तो इस तरह दोस्तों हम सम इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं फॉर्मूला नंबर 3 सम इफ्स। तो दोस्तों मेरे पास आप यहाँ पर देखेंगे एक डेटा दिया गया है, उस डेटा में डेट लिखी हुई है, आइटम नेम लिखे हुए हैं, रेट लिखे, क्वांटिटी और टोटल।
अब दोस्तों आपके बॉस ने आपसे बोल दिया है कि आपको जो यहाँ पर आइटम पेन यहाँ कोई आइटम लिखे हैं उसमें से एक आइटम का नाम एक डेट के अंदर जो सेल हुई है उसके टोटल आपको निकाल के देना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिखे रखा पेन का ग्रैंड टोटल निकालना है, वो भी कब का, 1 जनवरी 2022 का। तो ये दिया हुआ है, तो एक एक करके मैंने यहाँ पर सम किया तब जाके आपको यहाँ पर आया है। लेकिन फॉर्मूले के माध्यम से आप आसान तरीके से और अच्छे फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे इज इक्वल टू SUM सम इफ्स। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमें फॉर्मूले के मुताबिक चलना, जो फॉर्मूला बोल रहा है हम वो करते चलेंगे। फॉर्मूला बोल रहा है आपको सम रेंज को लेना है, तो हम सिंपली इस सम रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है ताकि ये फ्रीज हो जाए। फ्रीज होने के बाद हम यहाँ पर कोमा प्रेस कर देते हैं। कोमा प्रेस करने के बाद आपको बोल रहा है कि क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है कि मुझे इस डेट में से डेटा को सिलेक्ट करके लाना हुआ है, और डेट वाले हमने पूरे डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। इसको भी हम F4 से फ्रीज कर देते हैं। कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद आपको बोल रहा है क्राइटेरिया 1, तो यानी कि जो आपने ये डेट को सिलेक्ट किया है इसमें से कौन सी डेट का आप सम करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले लिख कर रखा है कि 1 जनवरी 2022 का मुझे यहाँ पर सम लेके आना है। तो मैंने यहाँ पर इस वाली सेल पे यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप एक कोमा प्रेस कीजिए। कोमा प्रेस करने के बाद बोल रहा है आपका क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या आ जाएगा कि अभी हमने तो इस जो आइटम वाला डेटा है, हम इस आइटम वाले डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद हम एक कोमा प्रेस करेंगे। कोमा प्रेस करने के बाद आपको बोल रहा है क्राइटेरिया 2, यानी कि इसमें से आप क्या सर्च करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पेन पे क्लिक कर देता हूँ। पेन पे क्लिक कर दिया, यानी कि मुझे इस वाली रेंज में से इस वाली में से 1 जनवरी 2022 का टोटल निकाल के लेके आना है। तो मैंने यहाँ पर इस वाले पेन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ इंटर प्रेस करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करते ही देखेंगे कि आप 17,075 रुपए आपका यहाँ पर पेन की टोटल आया है, वो भी कब का। आप देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो मैंने ये जो आप सेल देख रहे हैं उन्हीं का पेन का डेटा यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख के रखा था, और फॉर्मूले में से भी मैंने यूज किया। तो पूरा डेटा मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया। तो 1 जनवरी 2022 का पेन का 17,075 रुपए आपका टोटल आया। तो इस तरह दोस्तों हम सम इफ्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं फॉर्मूला नंबर 4, वो है सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे यूज होगा, चलिए सीखते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि आप सबसे पहले आप अपने डेटा को देखिए कि क्या लिखा हुआ है। आइटम, रेट, क्वांटिटी, वैल्यू, टोटल, वो डेटा लिखा हुआ है। अब मुझे दोस्तों क्या करना है कि ग्रांड टोटल को निकालना है। तो सम प्रोडक्ट नॉर्मली ग्रांड टोटल को कैसे निकालते हैं, देखिए हम देख लेते हैं कि ग्रांड टोटल को हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं। ग्रांड टोटल को निकालने के लिए पहले ये डेटा हम डिलीट कर देते हैं। डेटा को मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब देखिए ग्रांड टोटल निकालने के लिए करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं इज इक्वल टू लिखने के बाद रेट इंटू क्वांटिटी के बाद एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आपका देखेंगे कि आपका ये इंटू हो चुका है, और आप इसको सिलेक्ट डेटा को नीचे तक ड्रैग करा देंगे तो आपका ये रेट इंटू क्वांटिटी हो चुका है, ये जो डेटा आ चुका है। अब ग्रांड टोटल निकालने के लिए आप यहाँ पर अल्टे के साथ इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे, तो आपका ये ग्रांड टोटल आ चुका है। लेकिन सम प्रोडक्ट के माध्यम से कैसे करेंगे, आपको इतनी लंबी प्रोसेस इंटू नहीं करना है और टोटल नहीं करना है, इतनी लंबी प्रोसेस ज्यादा हो जाएगी। तो हम इसको कैसे करेंगे, सम प्रोडक्ट से यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल टू, इसके बाद लिखेंगे सम प्रोडक्ट लिखने के बाद यहाँ ब्रैकेट को ओपन करना है। सिंपली आपको रेट वाले डेटा को सिलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, क्वांटिटी वाले डेटा को सिलेक्ट करना है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली आपने रेट और क्वांटिटी को सिलेक्ट किया सम प्रोडक्ट में, तो आपका टोटल ग्रैंड टोटल आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह हम सम प्रोडक्ट के माध्यम से ग्रैंड टोटल को निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है सम SQ। तो दोस्तों ये फॉर्मूला और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अब देखिए फॉर्मूला नंबर 5 सीख रहे हैं हम, सम SQ। आपको ये जो डेटा दिया गया है इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद जो आपको यहाँ ग्रैंड टोटल आता है वो आपको यहाँ पे लाना है। तो दोस्तों देखिए हम फॉर्मूले के माध्यम से सीखें, इससे पहले हम बेसिक फॉर्मूले से सीख लेते हैं कि बेसिक तरीके से सीखते कैसे होता है। कि देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया, यानी कि हमें ये डेटा दिया है, इसका 2 का स्क्वायर करना। 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16। इस तरह हमें 11 तक के यहाँ भी या 11 तक के स्क्वायर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम सम फॉर्मूला लगाएंगे। सम फॉर्मूला लगाने के बाद ये हम ग्रैंड टोटल निकालेंगे। लेकिन सम SQ में आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, इज इक्वल टू लिखना है SUM सम SQ।
सिंपली सम एसक्यू लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और आपको नंबर वन यानी कि जो आपका इसका ग्रैंड टोटल निकालना है, जो डेटा दिया है इसका ग्रैंड टोटल निकालना है, स्क्वायर करके ग्रैंड टोटल निकालना है और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटरफेस कर दीजिए। सिंपली आपको क्या है, आपका ग्रैंड टोटल आ चुका है। तो आपको इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना कि आपको 2 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर करो, फिर 9 3 का करो, 4 का करो, 5 का करो, फिर इनका ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पर सम फॉर्मूला लगा के ग्रैंड टोटल करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपसे बोल दिया जाए, इंटरव्यू में बोल दिया जाए कि आपको जो डेटा 10 15 25 डेटा आपको दे दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि आप इसका सम एसक्यू यानी कि ग्रैंड टोटल निकालो, स्क्वायर करने के बाद आप इसका ग्रैंड टोटल निकालो। तो कुछ नहीं कीजिए, आप सिंपली सम एसक्यू का फॉर्मूला लगाइए, डेटा को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका 505 यहाँ पर सम एसक्यू आ चुका है, यानी कि सम एसक्यू मतलब सम का स्क्वायर करके सम टोटल निकाला है, स्क्वायर करके ग्रैंड टोटल निकाल दिया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला नंबर हम यहां पर सीखेंगे 6। फॉर्मूला नंबर 6 में बोल रहा है सम x2 my2। तो दोस्तों देखिए, सम यानी कि तो इस डेटा का सम करेगा, x2 x का स्क्वायर, m यानी कि माइनस, m का मतलब यहां पर होता है माइनस, और y स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। देखिए आप सिंपली इसको छोड़ दीजिए। अब ये देखिए आपके पास यहाँ कोई डेटा दिया गया है x और y। अब आपसे बोल दिया जाए कि आपको यहाँ पर x का स्क्वायर करना है माइनस y का स्क्वायर करना है, इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद ग्रैंड टोटल करना है। तो दोस्तों देखिए सिंपली आपको क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे कि आपको x का स्क्वायर करेंगे 2, 2 का करेंगे 4, 1 का करेंगे 1, 3 का करेंगे 9 और 4 का करेंगे 16। ये तो पहले आपने ग्रैंड टोटल आपने क्या है कि स्क्वायर किया है। स्क्वायर करने के बाद में आपको x में से माइनस वाई स्क्वायर को माइनस करना है, एक्स स्क्वायर में से माइनस वाई स्क्वायर करना है। इसके बाद जो डेटा दिया गया है इस डेटा में आपको ग्रैंड टोटल निकालना है, ये इस प्रकार का। तो दोस्तों कैसे कर पाएंगे, देखिए सिंपली क्या करना है, हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं इज इक्वल टू एस यू एम सम x2 my2। इसके बाद ब्रैकेट को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब सिंपली जो आपको डेटा दिया गया है यहाँ पर, इस डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोमा प्रेस कीजिए और y वाले डेटा को आप सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आपको स्क्वायर करने और माइनस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपली आप इस वाले डेटा को इस वाले डेटा को सिलेक्ट कीजिए, तो आपका फॉर्मूले के माध्यम से ग्रैंड टोटल आ चुका होगा। तो दोस्तों इस तरह हम सम x2 my2 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं हम फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 7 सीखने वाले हैं, वो है आपका सम x2 py2। तो दोस्तों सम x2 py2 कैसे करेंगे, देखिए मेरे पास यहाँ कोई डेटा दिया गया है, x का डेटा दिया गया है और y का डेटा दिया गया है। फॉर्मूला को थोड़ा समझिए, सम x2 यानी कि x का स्क्वायर, p का मतलब होता है यहाँ पर प्लस, और y स्क्वायर यानी y, कि आपको इसका स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर करना है और इनको प्लस करना है और इसका ग्रैंड टोटल निकालना है। तो कैसे, देखिए आपको, देखिए मैंने लेंदी तरीके से कहता होता है कि आपको पहले x का स्क्वायर करेंगे, फिर y का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका टोटल करेंगे, फिर इसका टोटल करेंगे, तब जाके इनका ग्रैंड टोटल निकलेगा। तो इतना लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल टू एस यू एम सम x2 py2 ब्रैकेट को हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। सिंपली आप x वाले डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कोमा प्रेस कीजिए, y वाले डेटा को प्रेस कीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों आपको ये जो ग्रैंड टोटल ये करना है, ये करना है, इसके बाद अब इन दोनों को टोटल करने के बाद ये 890 आता है। तो हमें सम x2 के माध्यम से सिंपली इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो आपका ग्रैंड टोटल आ चुका होगा। तो इस तरह हम सम x2 py2 का यूज कर सकते हैं। अब लास्ट फॉर्मूला है सम सीरीज का 8 नंबर, जो है सम x my2। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को समझते हैं कि सम यानी कि हमें इस डेटा का सम करना है, x का मतलब x का सम करना है, सम यानी सम होता है, x का मतलब ये x वाला डेटा, और m मतलब माइनस होता है, और y का स्क्वायर यानी कि हमें क्या करना है, x में से y को पहले माइनस करना है, फिर x माइनस y करना है। तो देखिए इस पर अगर आप फॉर्मूले देखिए कि यहाँ पर देखिए x माइनस y, तो x में से y को माइनस कर दिया, x में से y को माइनस कर दिया, तो ये आपका प्राप्त हुआ। आप सिंपली आपको जो ये वाला डेटा प्राप्त हुआ है इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद ग्रैंड टोटल करना है। तो इतनी लंबी प्रोसेस करने से अच्छा हम यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगा के इज इक्वल टू एस यू एम सम x m y 2, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है
पहले वाले एक्स वाले डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, कोमा प्रेस करेंगे और वाई वाले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इसका ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों देखेंगे कि एक्स में से वाई भी माइनस हो चुका है और जो रिजल्ट आया था उसका स्क्वायर होकर ग्रांड टोटल भी यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह हम यहाँ पर सम फॉर्मूला के 8 फॉर्मूले सीख चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सम सीरीज या सम फॉर्मूले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।